अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में जब चक्रव्यूह को भेदा था तो अभिमन्यु की आयु महज 17 वर्ष की थी। चक्रव्यूह भेद तो दिया, लेकिन जो विरोधी थे इतनी बड़ी संख्या में थे कि अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त की उस युद्ध में। मेरे साथ आज ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, अब ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित है, आज तक पर इस विशेष चर्चा के बारे में। और अभिमन्यु से तुलना क्यों? क्योंकि जब ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल पर दुश्मन यानी पाकिस्तान का वो चक्रव्यूह भेदा था, तब आपकी भी आयु महज 18 वर्ष कुछ महीने। यस 18 महीने कुछ महीने थी, 18 साल कुछ महीने, जब ये युद्ध लड़ने का मुझे इस भारत माँ ने सौभाग्य दिया। तो 18 वर्ष की आयु में टाइगर हिल की चढ़ाई और वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्या था वो ऑपरेशन, ये खुद हमें बताएंगे। लेकिन न केवल 17 गोलियां लगने के बाद आप लड़ते रहे, जीवित है, पाकिस्तानियों को हराया और 25 वर्ष बाद आज भी भारत की भावी पीढ़ियों को आप प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं एक उत्कृष्ट भारत के निर्माण के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज एक बार फिर आपसे बात कर रहा हूं। थैंक यू भरोसा, थैंक यू। परमवीर चक्र, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। ये जो सफेद और लाल मेडल आप उसके बिल्कुल बाद देख रहे हैं ना, ये वुंड मेडल है, यानी युद्ध में आप चोटिल हुए थे और चोटें गंभीर थी। बहुत गंभीर थी और 16 महीने हॉस्पिटल रहना पड़ा था। 16 महीने आप हॉस्पिटल में रहे, तभी जाकर के ये घाव थोड़ा ठीक हुए और तब मैं चलने की स्थिति में और फिर वापस देश की रक्षा करने की स्थिति में आ पाया। ये है वो जोश, ये है वो जज्बा। लेकिन अब शुरुआत करते हैं। 25 साल पहले आपको लिए चलता हूं। मई जून 1999 पाकिस्तान ने घुसपैठ की, टाइगर हिल पर कब्जा किया। आप तो कितने साल की आपकी सर्विस थी? 4 महीने या 6 महीने? यूनिट की 1 साल की सर्विस थी। 1 साल की सर्विस थी। फिर बस अचानक से जब ये आदेश मिला तो एक कोई भी लड़ाई, कोई भी बैटल बिना लीडर की उत्कृष्ट लीडरशिप के बगैर जीती नहीं जा सकती है। तो लीडर हमारे उत्कृष्ट थे, अनुभवी थे, उन्होंने प्लानिंग किया, जवानों को तो आदेश मिलना चाहिए। ये बहुत सौभाग्यशाली हम हैं कि भारत माँ के गर्भ से पैदा हुए, इंडियन आर्मी के सोल्जर बने और इंडियन आर्मी का कमांडर ने बोल दिया ये होगा तो होगा, एडवांस से विड्रॉल नहीं। बस आदेश मिला, जो जुनून जज्बा था साथियों के लहू का बदला लेने के लिए, एक एक हिंदुस्तान का जो सैनिक, पलटनों के सिपाही कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके उन टाइगर हिल के पहाड़ियों के शिखरों पर बढ़ते रहे। ये अगर मैं ये कहूँ, दराज सेक्टर की सभी चोटियों के ऊपर हिंदुस्तान का सैनिक बेखौफ, -20 डिग्री टेम्परेचर, -20 रात को चेहरे से खून टपकता था, लेकिन इस सब की परवाह नहीं करी। दुश्मन की भारी गोलाबारी को भेदते हुए चढ़ते गए, लड़ते गए, मरते गए, लेकिन उन्होंने तिरंगे को नहीं झुकने दिया, देश के सर को उठा करके रखा। ये हमारे जवानों का जज्बा था, ये हमारी फौज की ट्रेडिशनल जो ट्रेनिंग्स हैं। अच्छा, आप घातक प्लेटून में थे। घातक जैसे नाम सजेस्ट करता है ना, जो पलटन के भी सबसे जाबाज रणबांकुरे होते हैं, जो बेस्ट होते हैं किसी पलटन में, उन्हें घातक का हिस्सा बनाया जाता है। करेक्ट? बिल्कुल। आप घातक प्लेटून का हिस्सा थे? मैं बिल्कुल घातक। और एक सब टीम को, मतलब एक 18 साल के बच्चे को ये बोला जाए कि तुम सब टीम के लीडर हो, तो क्या लीडरशिप आप में देखी उस समय आपके अफसरों ने, आपके सीनियर्स ने, कि आप उसको लीड कर रहे थे और आपको आदेश क्या हुआ था? बिल्कुल, क्योंकि मैं जो तोलोलिंग के ऊपर 22 दिन तक हमने युद्ध लड़ा था पलटन में। करेक्ट। जिसमें 2 अफसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर, 21 जवान शहीद हुए। तो 22 दिन के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना। ठीक। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले। सर, सुबह 5:30 बजे सामान उठा करके चलते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, 2 घंटे में नीचे आते थे। तो 15 में से हम 3 जवान की पहचान ये हुई कि यार ये फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग है। हाँ। इनको इस टीम में शामिल करो। तो आपको घातक में तब मुझे घातक में लिया गया और घातक में सबने
देखा कि यार ये बंदा इसमें है, क्वालिटी है, इसको फिर जो है सेक्शन की लीडिंग करने लगी। वाह, सोचिए 18 साल के एक युवा को, जहां पर इतने अनुभवी सोल्जर्स थे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आपको 16,000 17,000 फीट की ऊंचाई चढ़नी हो और वो भी इस परिस्थिति में कि दुश्मन ऊपर से गोली चला रहे, तो आपको फिजिकली फिट, मेंटली रोबस्ट और बहुत यंग, आपका हार्ट यंग, आपका पूरा शरीर यंग होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। हाँ। तो उसके लिए तो अगर यंग नहीं है और ट्रेनिंग अगर आपने नहीं की है तो शायद वहाँ सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या टास्किंग दी गई? तो टाइगर हिल के ऊपर कैप्चर करना था, तो हम एक रोप के द्वारा चढ़ रहे थे ऊपर, क्योंकि 90 डिग्री की चट्टान थी, बिना रस्सियों के बांधे हुए चढ़ ही नहीं सकते थे। तो जब चढ़े तो पत्थर फिसले, दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिया पाकिस्तान की फौज ने। फायर खोलते ही हम 7 ऊपर चढ़ पाए, बाकी नीचे रह गए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। सिर्फ 7 चढ़ पाए? सिर्फ 7। वहाँ हमने 5 घंटे युद्ध लड़ा सर, 5 घंटे। और कितना हथियार लेके चढ़ पाए होंगे सर हम अपना जो पर्सनल वेपन था, किसी के पास एलएमजी थी, किसी के पास स्नाइपर राइफल थी, किसी के पास पर्सनल राइफल जो अपनी एके थी, इंसास थी, अम्नेशन था, बाकी और कुछ नहीं था, यही था। 5 घंटे सर किस तरह से उन्होंने युद्ध क्षेत्र में युद्ध की कला का प्रदर्शन किया सर, शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। आज तक लोग जो है सिर्फ फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है और फक्र भी हुआ था कि गर्दनें कट गई थी, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी। 2 कदम तक धड़ चला, फिर जमीन पर गिर गया। दूसरा भी आगे बढ़ा, उसके भी दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। वो सीन भी देखा कि मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर होता। हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ? एक शब्द तक नहीं बोल पाए। वो बंदा भी देखा जो मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था ट्रेनिंग का, उसके मुख से आखिरी शब्द क्या? गनेडियर अनंतराम, उसको सीने में गोली लगती है, फेफड़ों से ऐसे खून की फुहारें छूटती हैं, गोद में आकर के गिर जाता है। इस अवस्था में मैंने ये महसूस किया और देख रहा था कि गोलियां लगती जा रही हैं, खून का आखिरी कतरा तक बहता जा रहा है, लेकिन उदासी की सिंगर किसी के चेहरे पर नहीं थी। मुस्कुराते हुए, शायद उनको गर्व हो रहा होगा कि देश का सैनिक देश के लिए अपने आप को नौछावर करने का जो उसको सौभाग्य मिला है, शायद किसी और को नहीं मिल सकता है। ये वो वीरता, ये वो जुनून। ऐसी परिस्थिति में टाइगर हिल की अगर बात करें तो टाइगर हिल पाकिस्तान की सेना के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण वहां पर एक बेस था। वहां पर पाकिस्तान ने पूरी एक कंपनी तैनात करके रखी थी उस कॉम्प्लेक्स में, टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स में। रीइंफोर्समेंट पाकिस्तान के पास था काउंटर अटैक करने के लिए, और आप महज 7 लोग उस समय चढ़ पाए थे। बिल्कुल 7 जवान थे और उनकी तो पूरी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, 150 आदमी हम 7, लेकिन डरे नहीं। गर्व हुआ माँ के ऊपर, भारत की उन माँओं के ऊपर जो जब युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं तो बेटों को तिलक लगा के भेजते और कहती हैं, सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो आज हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सरहदों पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। फौज के अंदर एडवांस से विड्रॉल नहीं है। मरना था, लेकिन कायर और बुज़दिल की तरह नहीं, मरना है तो सिंघनी और शेर की तरह, क्योंकि भारत माँ ने और हमारी माँओं ने हमें तो सिंघनी और शेर पैदा किया। ये सोचा, लड़े और शहीद भी हुए। आखिर में उनको ये भी एहसास हो गया। मुझे वो पल से फिर याद आता है कि जब सारे साथी एकदम से शहीद हो गए, मैं भी कुछ बेहोशी अवस्था में आने लगा था। उनको लगा कि सब मर पड़े। तो उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रिचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। सर आकर के जब गोलियां मारते थे तो बॉडी ऐसे उछलती थी, मैं देख रहा था। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मैं ऐसे पड़ा था। फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है। फिर पैर में गोली मारी, देखा धुआं निकल रहा है, बॉडी में कोई हरकत नहीं थी। उनको लगा कि मर गए। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं की सारी हदें पार कर दी, पत्थर मारने लग गए। पाकिस्तानी सिपाही, जो भारतीय सैनिक जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था, गोली मारने के बाद उनके सिर पर पत्थर मार रहे थे ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए। बूट की ठोकरें मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं।
ये सब कुछ मैं पढ़ा सहता रहा और देखता भी रहा। फिर उनका कमांडर ने बोला इनके हथियार उठाओ, नीचे जो हमारा एमएमजी पोस्ट था बोला उसके ऊपर हमला कर दो। तो उसने मैसेज दिया, टाइगर हिल के बगल में मस्को वैली थी, तो थोड़ा कुछ पंजाबी और कुछ बोल रहा था, मैं इतना हम समझते फौजी आदमी, तो मुझे एकदम से लगा आज तो मेरी टीम ख़त्म हो जाएगी सर। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, अगर निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं तो वो शक्ति तो साक्षात खड़ी होती है। वो आए से दोबारा से गोलियां मारने लगे, वेपन उठाने लगे। जब वो नज़दीक पहुंचा फिर मन और मस्तिष्क के अंदर विश्वास पैदा किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी तो चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और जिंदा भी रहूंगा। ये है, अगर हम अपने आप से कमिटमेंट कर लें तो पूरी कायनात आपके कमिटमेंट को पूर्ण करने के लिए लग जाती है। उसी की बदौलत आज जिंदा भी हूँ सर मैं। तो पाकिस्तानी सिपाही उस समय आपका रीइंफोर्समेंट चढ़ पा रहा था, आपको 17 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन फिर भी पीछे से आपने उसके बंकर पर हमला किया था, उसके मशीन गन पोजीशन पर। पर सर उनके वेपन उठा के जब जाने लगा तो उसको जो है वहाँ से एकदम से गोली उसने लास्ट में यहाँ पे भी मारी। तो यहाँ पे पर्स था, पूरी पैंट फट गई थी, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे, गोली जाकर के सिक्कों पे लगी, मुझे भी लगा मैं मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के मेरा वेपन उठाया जा रहा होगा, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे चेतना आई, मुझे लगा यार अब तो जिंदा है। फिर सर मेरे पास ग्रेनेड था, ग्रेनेड से हमला किया, उनके पोस्ट पे फेंका, उसमें 2-3 बंदे मारे गए। फिर सर उसी की गन को उठाने की चेष्टा करी तो ये हाथ की हड्डी पूरी निकल के बाहर थी, एक हाथ से राइफल उठाई, वहाँ से ऐसे फायरिंग किया, फिर 2-3 को मारा, फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 3-4 जगह से फायरिंग किया। तब उनको लगा कि यार यहाँ पर अकेला नहीं है, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर उनके पैर उखड़े, फिर वो वापस पीछे की तरफ भागने लगे। उस समय मेरा मेन मकसद था अपने साथियों की जान को बचाना, अपनी पोस्ट को बचाना। इस पैर की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी और इस हाथ पैर का पूरा मसल्स निकल गया, हाथ की हड्डी निकल गई, चलना के लिए बेबस और लाचार हो गया था, लेकिन फिर भी हताश नहीं हुआ। फिर थोड़े दूर तक गया, आगे जाके देखने लगा तो उनके को टेंट नज़र आ रहे थे, उनके लिविंग टेंट और वेपन का डिप्लॉयमेंट सब कुछ देखता रहा। फिर वो खाना वाना भी बना रहे थे, लंगर भी चल रहा था उनका। फिर सर वहाँ से जब वो कोई नहीं दिखाई दिया, फिर मेरे को, मैं वापस फिर जब लौटने लगा अपने साथियों तक पहुँचा जहाँ पे शहीद हो रखे थे, फिर मन में ख्याल आया देख इनमें से तेरी तरह कोई जिंदा होगा। आकर के देखने लगा तो किसी का ये सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले। बहुत देर रोया बैठ कर। फिर बस यही सोच रहा था, ये 19 साल का लड़का जिसको ये पता नहीं हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, 1.5 साल 2 साल की नौकरी, क्या करूं, कहाँ जाऊं। सब बहुत देर हुआ। शायद मैं रोते रोते अपने आप से कनेक्ट हुआ हूँगा। जब हम अपने आप की बात करते हैं तो ये बॉडी है, सोल, ये बॉडी हमारी नहीं है, सोल है हम। तो जब हम सोल से कनेक्ट होते हैं तो परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा से कनेक्ट जैसे हुआ ऐसी आवाज़ आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। फिर ऊपर से रोल करता लुढ़कता नीचे आया। फिर हमारी जो टीम थी उसको बताया, फिर पीछे कमांडिंग ऑफिसर के पास जब पहुंचा, फर्स्ट एड हुआ, लेकिन इतना लहू बह गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर बोला कमांडिंग ऑफिसर साहब ने बोला बेटा बताएगा कुछ हुआ? हाँ साहब बताऊँगा। बताया पूरा। फिर लास्ट में उन्होंने जवान की रिक्वायरमेंट, साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्नीसन और फील्ड बट्टी के बाकी कुछ नहीं चाहिए, खाने के लिए बच्चे पर्याप्त मिलता है, क्योंकि बटालियन कमांडर फादर होता है, तो माँ बाप की तरह वो केयर उनको बच्चे को पहले खाने की चाहिए, माँ बाप की नहीं कि भाई बच्चे ने मेरे खाना खाया कि नहीं। सर खाना नहीं चाहिए सर, एक ये पार्ले जी वाला बिस्किट का पैकेट एक बड्डी पेयर 72 घंटे में आधा खाया था सर, भूख नहीं लगती है इतना कहा। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं सर कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में। और वहीं पर सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने हमला किया और टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और आज 25 साल उस टाइगर हिल की विजय के हो गए, जिसका सेलिब्रेशन आज 18 कैनेडियर बड़े जोर शोर से मना रही है और अपने उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। वीरों को श्रद्धांजलि, और वो वीर जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित भी कर रहे हैं, क्योंकि टाइगर हिल पर जीत बहुत बहुत जरूरी थी। एक बार जब टाइगर हिल पर पाकिस्तान के पांव उखड़ गए, उसके बाद
रीइंफोर्स पाकिस्तान अपनी सिपाहियों को उस पूरे द्रास और मशको क्षेत्र में कर ही नहीं पाया और धीरे धीरे ये 4 जुलाई की बात है, 4 से 7-8 जुलाई तक हर स्पर को भारतीय सेना ने खाली कराया। फिर वो बत्रा टॉप पॉइंट 4875 को खाली कराया। वहां पर एक और परमवीर चक्र, बिल्कुल, कैप्टन विक्रम बत्रा को उससे मरणोपरांत सम्मानित किया गया। और आपके साथी और आपके दोस्त संजय कुमार, हवलदार, उस समय हवलदार संजय कुमार, उसके बाद बने हवलदार संजय कुमार। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबको कारगिल के दौरान से जानता हूं और 25 वर्षों तक ये मित्रता लगातार चल रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार चलती भी रहेगी। लेकिन ये वीरता जो प्रेरित करती है भावी भारत को, भारत की भावी पीढ़ियों को, कि दुश्मन चाहे ताकतवर दिखे, लेकिन जब भारतीय सेना और भारत अपना हौसला बुलंद करता है तो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर ही दिए कारगिल की उन ऊंचाइयों पर। 3 काउंटर अटैक या 4 काउंटर अटैक किए पाकिस्तान ने, 3-4 काउंटर अटैक, 4 काउंटर अटैक हुए, एक के बाद एक काउंटर अटैक करते रहे। लेकिन हिंदुस्तान के ये सैनिक भी सीना तान कर के खड़े रहे और अपनी दृढ़ता से, विश्वास के साथ एक एक उनके काउंटर अटैक को फेल करते रहे और विजय का एक नया इतिहास, एक अध्याय हिंदुस्तान के इतिहास में जोड़ते रहे। और यही बात पाकिस्तान को और भारत के दुश्मनों को समझने की आवश्यकता है। जब टाइगर हिल जैसी 17,000 फीट की चोटी पर पाकिस्तान नहीं टिक पाया तो भारत के सामने पाकिस्तान हो या कोई और विस्तारवादी फोर्स, वो कैसे टिक पाएगी। आपके साथ ये जो चर्चा हुई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो भावी पीढ़ियों को लगातार प्रेरित करता रहेगा। हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।